सभी साहित्यिक जनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रकृति से संबंधित बहुत ही सुंदर कविता लेकर आ रही हूँ। और ये कविता मैं इसलिए लेकर के आ रही हूँ, आज का मौसम बहुत सुहाना हो गया है क्योंकि लगातार सवेरे से बारिश हो रही है और यह बरसात जो है, बारिश है, हमें एक आनंद की अनुभूति दे रहा है। और इस बरसात के दौरान कब कुछ हमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन बिना बरसात के जीवन है ही नहीं, बिना पानी के जीवन नहीं है। तो इसलिए वर्षा बहुत ज़रूरी है। और इस दौरान होने वाली परेशानियाँ हम ही नहीं, जीव जंतु भी झेलते हैं। अगर हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है तो कुछ हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। उसी प्रकृति से संबंधित एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उस कविता का नाम है प्रकृति की छतरी तले। प्रकृति को यहाँ पर छतरी के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है। उसी से संबंधित एक कविता आपके सामने कहने जा रही हूँ। बूंदों ने छेड़ी सरगम प्यारी, बूंदों ने छेड़ी सरगम प्यारी, हरियाली ने ओढ़ी चादर न्यारी। एक पत्ता बन गया आसरा, एक पत्ता बन गया आसरा, जैसे माँ की गोद हो प्यारी। एक पत्ता बन गया आसरा, जैसे माँ की गोद हो प्यारी। नन्हे नन्हे पंख है और भीगी भीगी सी चाल, नन्हे नन्हे पंख है और भीगी भीगी सी चाल, फिर भी न थी कोई हलचल या हलाल। तीनों बैठे हैं एक दूजे संग, तीनों बैठे हैं एक दूजे संग, फिर भी न थी कोई हलचल और हलाल। बिना कहे बांट लिया है सुख दुख का रंग, ऊपर वाला थामे डाली, नीचे दो पक्षी बैठे खाली। ना झगड़ा ना शोर ना डर, बस मौसम का संग और स्नेह का असर। छोटी दुनिया, छोटी दुनिया है बड़ा संदेश, मिलजुल कर कटे जीवन का हर क्लेश। सिखा गए दो पैरों वाले, सिखा गए दो पैरों वाले, ये मेहमान कि साथ हो जीवन होता आसान। कहने का मतलब यह है कि ये दो पर वाले जो पक्षी है, ये हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी समय इतना कठिन नहीं होता है कि हम इसको पार न कर सकें। बस हमें हमारी आपस में सामंजस्य अच्छी होनी चाहिए, हमारी मेहनत होनी चाहिए और हमारा संघर्ष होना चाहिए। हम हर परिस्थिति से निकल सकते हैं। जब आंधी तूफान से लड़ने की ताकत इन पंछियों में हो सकती है तो हमें क्यों नहीं है। इसी से संबंध बहुत ही सुंदर कविता ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगी कि इस बार 31 मई को मैं आपके सामने लाइव आ रही हूँ, ताकि मैं कुछ अपने साहित्यकारों के साथ एक समीक्षा लेकर के एक कविता, कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करने जाऊंगी, जिसका एक छोटा सा जो भी है मैं आपको संदेश दे दूंगी, ताकि आप उस तक उस कविता में शामिल होकर हमारी जो है हौसला अफजाई करें और हमें अच्छा योगदान दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।